एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर लेके आए हैं। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है अगस्त 2024 से। तो इस वीडियो में आप अगस्त 2024 के उन करंट अफेयर्स को देखेंगे जो उत्तराखंड विशेष के हैं। चूंकि अब जो उत्तराखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड विशेष के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो उसी के लिए है और ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। हर महीने के अंत में अंतिम सप्ताह में या महीना पूरा होने के बाद अगले महीने के प्रथम सप्ताह में हमारी ये सीरीज आएगी। तो पहला जो करंट अफेयर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वह है सुशील कुमार जो है वो नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे नोट्स की तरह आप इसको नोट कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। शासन ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुशील कुमार को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है चंद्रशेखर भट्ट के सेवानिवृत्त होने के बाद 10 जुलाई से रिक्त चल रहा था। गुरुवार को शासन ने सुशील कुमार के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने की अधिसूचना जारी की। दोपहर बाद उन्हें पदभार ग्रहण कर पदभार ग्रहण कर लिया। ये जो है 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वो जिला स्तर से शासन स्तर के विभिन्न पदों में रहे हैं। तो जो खबर है सुशील कुमार बने राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो नए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुशील कुमार हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो आप देखेंगे उधम सिंह नगर के खुरपिया समेत देश में बनेगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। तो 40 लाख रोजगार की संभावनाएं हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने वाली है। तो उधम सिंह नगर के खुरपिया में बनेगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। तो ये है क्या, थोड़ा सी खबर हम देख भी लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चला है उसके तहत NICDP के तहत 12 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने जा रही है। ये शहर जो है देश के 6 बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के आसपास विकसित होंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ने इन 12 शहरों की विकास परियोजना पर अपनी मोहर लगा दी। इन परियोजनाओं की मंजूरी विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, उत्तराखंड के खुरपिया, बिहार के गया, पंजाब के राजपुर, महाराष्ट्र के दीघी, केरल के पलक्कड़, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाइकल और कोपरती, राजस्थान के जोधपुर, पाली में स्थित होंगे। इन 11 सिटी के अलावा एक शहर हरियाणा से होगा। इन शहरों को ग्लोबल पैरामीटर्स के आधार पर विकसित किया जाएगा। ये शहर जो है हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे। इस साल जुलाई में पेश बजट में इन शहरों की स्थापना की घोषणा की गई थी। सरकार का अनुमान है इन 12 औद्योगिक शहरों के विकास में 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन शहरों में 1.5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां जो है निकलेंगी। ये सभी औद्योगिक शहर प्लग एंड प्ले, वॉक टू वर्क जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले सुविधा के तहत उद्यमी को एक ही जगह पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सभी सुविधाएं विकसित रूप में मिलती हैं और इन्हें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। श्रमिक अगर पैदल टहलते हुए अपने कार्यस्थल तक पहुंच जाए तो इसे वॉक टू वर्क सुविधा माना जाता है। मतलब श्रमिकों को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए किसी वाहन या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। इससे उनके समय व पैसे दोनों की बचत होती है। मतलब साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के पास ही श्रमिकों के रहने से सुविधाएं विकसित होंगी। इन शहरों में निवेशकों के लिए जमीन पहले से तैयार रहेगी। उन्हें जमीन खोजने या फिर उसके लैंड यूज को बदलने या उस जमीन पर औद्योगिक यूनिट लगाने संबंधित काम के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसमें निकल के आता है, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी देश में बनाई जा रही हैं। तो उत्तराखंड में किस जगह का चयन हुआ है, तो उधम सिंह नगर के खुरपिया का चयन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी PDF को हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। अगला जो है वो है प्लास्टिक कचरे के संबंध में। प्लास्टिक कचरे से मुक्त होगी देवभूमि। सिंगल यूज प्लास्टिक को कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड में विशेष सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक
कचरे के निस्तारण पर केंद्र सरकार विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए DDRS डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम DDRS, तो ये प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को पहल करने में राज्य जो है देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्लास्टिक कचरे को प्रबंधन को पहल करने वाला जो है उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा। क्योंकि पहला जो शब्द जहां पर जुड़ता है किसी चीज के लिए तो वो प्रश्न जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 जनवरी से ये डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू होगा। चलिए खबर को पूरा पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने स्वयं प्लास्टिक की बोतल को बारकोड से स्कैन कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया। इसके साथ ही उत्तराखंड यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले 4 माह में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए पूरा सेटअप तैयार करेगा। 1 जनवरी 2025 से राज्य में DDRS होगा। DDRS से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण सुगम होने के साथ ही इसके रिसाइकिल करने का रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। DRS के तहत पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, प्लास्टिक बोतलें, चिप्स आदि के पैकेट पर संबंधित कंपनियां QR कोड अंकित करेंगी। इनकी खरीद पर उपभोक्ता से निश्चित राशि ली जाएगी। जो प्लास्टिक बोतल व रैपर दुकानदार को वापस करने उसे यह डिजिटल माध्यम से लौटाई जा सकेगी। यानी कि कोई अगर पानी की बोतल आप लेते हैं उसमें एक QR कोड दिया होगा, अगर आप प्लास्टिक बोतल वापस करते हैं तो आपको उसका पैसा जो है वापस मिल जाएगा। तो ये सिस्टम जो लागू करने वाला है उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है। ये प्रश्न आ सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा, प्लास्टिक कचरा संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती है। इसके समाधान को सरकार कदम उठा रही है। राज्य को ग्रीन व क्लीन दिशा में DDRS महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा 2 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केदारनाथ में यह प्रयोग किया गया था। इसके सफल संचालन के लिए रुद्रप्रयाग जिले को वर्ष 2022 में डिजिटल इंडिया अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने कहा कि धरोहरों को बचाने के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम में तो ये बाकी की न्यूज़ है, देख सकते हैं। बहरहाल प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए DDRS सिस्टम लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य हो गया है। औद्योगिक स्मार्ट शहर, एक खबर दोबारा आ गई है। पहले भी हमने पढ़ा है, जो 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर जो है वो बन रहे हैं। खुरपिया जो है वो उत्तराखंड में बनेगा, जिसमें 6180 करोड़ की राशि का निवेश होने की संभावना है और 4 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 75,000 लोगों से वो प्रत्यक्ष रोजगार इसमें मिलेगा। तो इसमें न्यूज़ क्या है मेन वो देख लेते हैं आप। उधम सिंह नगर के खुरपिया को औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के लिए समस्त प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूँ। यह स्मार्ट शहर प्रदेश में विनिर्माण क्षमता एवं आर्थिक विकास की वृद्धि में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इससे न केवल निवेश में वृद्धि होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1002 एकड़ में है। 1265 करोड़ की लागत से इस स्मार्ट शहर का विकास किया जाएगा और 6180 करोड़ के निवेश के आने की संभावना है। ये आपका डेटा है। तो बहरहाल इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तराखंड के खुरपिया में औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाया जाएगा और ये जो है देश के उन चुनिंदा 12 शहरों में एक होगा जिसका चयन किया गया है। अगली खबर जो है, उत्तराखंड में खेती किसानी की राह सुगम विंड्स है। तो ये है, इसमें क्या होगा कि न्याय पंचायतों पर आपके मौसम से संबंधित वेदर स्टेशन जो है स्थापित किए जाएंगे, जिसमें ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम जो स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि 671 न्याय पंचायत जो है उसमें में से केवल 118 में ही वर्तमान में वेदर स्टेशन है। तो खेतों जो किसान है उनकी राह को सुगम करने के लिए विंड्स सिस्टम लाया जाएगा। कभी अतिवृष्टि कभी सूखे जैसे हालात उत्तराखंड में खेती इन चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो नेटवर्क डेटा सिस्टम है इससे निपटने के लिए मददगार सिद्ध होगा। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे देखते हैं। देखिए, इसके अंदर सभी न्याय पंचायत क्षेत्रों में मौसम के पूर्वानुमानों और के दृष्टिगत ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और 95 विकास खंड जो है राज्य के, उसमें से 71 जो है खेती पर निर्भर हैं। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं वो मिल जाएंगी किसान को पहले ही न्याय पंचायत स्तर पर होने पर, और उसी अनुसार वो खेती में अपनी सुरक्षा के प्रबंध और खेती करेगा। तो इसके लिए विंड्स की व्यवस्था की गई है।
विंड्स जो है ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है, जिसको वेदर इंफॉर्मेशन और नेटवर्क डेटा सिस्टम कहा जाएगा। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो करंट अफेयर है अगस्त का, वो हम देख लेते हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट में देखिए, उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें सती वसूली समेत 4 जो विधेयक हैं वो पास कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में दंगा, बंद, हड़ताल व के दौरान क्या होता है, जो लोक और निजी संपत्ति की सती होती है उसकी वसूली समेत 7 विधेयक जो हैं गवर्नमेंट ने पास किए हैं। और यहाँ पर 5013 करोड़ का विनियोग अनुपूरक विधेयक भी पारित किया है। तो कितने करोड़ का अनुपूरक उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा में पारित किया गया? तो 5013.5 करोड़ का अनुपूरक बजट, ये आ सकता है प्रश्न। और उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति सती वसूली विधेयक जो है 2024 में पारित कर दिया गया है। यानी कि कभी दंगा, हुड़दंग इस टाइप की स्थितियां आती हैं तो लोगों की निजी और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। सदन ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। बाकी जो मुख्य ये है इसमें पॉइंट ये है इस खबर में, सती वसूली संबंधित विधेयक और 5013.5 करोड़ का अनुपूरक बजट। पायलट बाबा का जो निधन हो गया है उनको हरिद्वार में समाधि दी जाएगी। पंचनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का जो है उनका निधन हो गया था और जूना अखाड़े में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। और उनकी जो इच्छा थी कि उत्तराखंड में उनको समाधि दी जाए तो उनको हरिद्वार लाके उनको समाधि दी गई। ये अगला न्यूज़ है। और एक न्यूज़ और है कि उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलनकारी है इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चली। तो राज्य आंदोलन को 10% जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर मोहर लग गई है। यानी कि अब जो है उत्तराखंड में जितनी भी सेवाएं हैं उसमें 10% रिजर्वेशन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को कितना परसेंट का 37 आरक्षण दिया जा रहा है? तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इस खबर से सभी परिचित हैं। अगला जो करंट अफेयर है, पेपरलेस होगी उत्तराखंड विधानसभा। उत्तराखंड विधानसभा जो है देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी जो पूरी तरह से पेपरलेस होंगी। इसके लिए देहरादून और गैरसैंण विधानसभा भवनों में नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है। तो प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड की विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए किस एप्लीकेशन या किस प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है? तो इसका नाम है नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इस संबंध में उत्तराखंड की जो अध्यक्ष हैं ऋतुभूषण खंडारी, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में नेवा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। तो उत्तराखंड को पेपरलेस बनाने के लिए नेवा विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए नेवा की मदद ली जा रही है। तो अगला जो आपका करंट अफेयर है, 5000 करोड़ के अनुपूरक बजट की स्वीकृति हो गई, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। और दूसरा जो है इसमें पॉइंट जो है न्यूज़ वाला, ये करंट अफेयर वाला, नीति आयोग की भांति भी सेतु आयोग बना दिया गया है स्टेट में। मंत्रिमंडल ने राज्य में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के नाम को परिवर्तित कर दिया है। इसका नाम रख दिया गया है, सेंटर में जो नीति आयोग है उसी की तरह स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड आयोग कर दिया गया, यानी कि सेतु आयोग। जैसे सेंटर में नीति आयोग है तो यहाँ पर हो गया है सेतु आयोग। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत उत्तराखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड के लिए वर्ष 22-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा में जो है स्वीकृति दी है। दूसरा है नीति आयोग की भांति भी केंद्र में नीति आयोग की भांति राज्य में इस आयोग की संस्तुति की गई है, तो ये आ जाएगा। और जो घोषणा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि किसानों और उद्यमियों को उत्कृष्ट कार्य पर 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, ये घोषणा सीएम साहब ने कर रखी है। और कल्याणकारी जो पेंशन है उनका दायरा भी यहाँ पर बढ़ाए जाने का की घोषणा की है।
जिसमें कल्याणकारी पेंशन में 4,000 मासिक आय अधिकतम होती है, लेकिन अब इसको 6,000 करने पर विचार किया जाएगा। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। चलिए, इसके अलावा जो अगला करंट अफेयर है अगस्त का, जिससे प्रश्न बन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, राज्य में जो नगर निगम है अब 11 हो जाएंगे। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को है, दो नए नगर निगम उत्तराखंड में बना दिए गए हैं। और ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, प्रदेश में कुल 11 नगर निगम हो जाएंगे, 11 नगर निगम हो जाएंगे। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। इसके अलावा इस न्यूज़ में एक इम्पोर्टेंट जो फैसला है कैबिनेट का, पर्यटन पंच बदरी को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी दी गई है। चलिए, अगला जो करंट अफेयर है जिससे न्यूज़ बन सकती है, हाँ ये अच्छी खबर है। सितारगंज की जो लखपति दीदी है पवित्रा राणा, उसको माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को सम्मानित किया है। और ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड की किस लखपति दीदी महिला को पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त को सम्मानित किया, इसके संबंध में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये है पवित्रा राणा। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण में पति के साथ ये शामिल हुई है। लखपति दीदी पवित्रा राणा, इनको पीएम साहब ने सम्मानित किया है। ये करंट अफेयर है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी है। और 3 लखपति दीदियों को ये सम्मान मिलेगा। एक जो है देहरादून की रेनू है इसमें, और हरिद्वार की रेखा को भी इसमें निमंत्रण मिला है। तो 3 लोग हैं। तो मुख्य खबर यह है कि सितारगंज की लखपति दीदी पवित्रा राणा को सीएम साहब ने सम्मानित किया। देहरादून से रेनू और हरिद्वार से रेखा। तो अगली जो करंट अफेयर है नंबर 15, इसमें पद्मश्री माधुरी समेत 13 महिलाओं को तिली रोतोली पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये अगला करंट अफेयर है। तो इसमें कुल कितने लोगों को तिली रोतोली पुरस्कार दिया गया पूछा जाता है, तो ये आपका 13 हो जाएगा। इसमें एक ऐसी महिला है डॉक्टर माधुरी बड़थवाल, इनको भी यहाँ पर तिली रोतोली पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़थवाल जो है वो लोक गीतों के संरक्षण के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाली महिला हैं। तो लोक गायिका है ये, इनको पद्मश्री मिल चुका है। कुल 13 लोगों को मिला है। तो ये प्रश्न जो आपका यहाँ पर दोबारा आ गया है करंट अफेयर। पद्मश्री माधुरी जो लोकगीतों के संरक्षण के लिए अपना जीवन जो है समर्पित किया है। अगला जो करंट अफेयर है उत्तराखंड विशेष का, वो देखेंगे आप। उत्तराखंड में की महिलाएं जो हैं दिल्ली में उत्तराखंड का मान बढ़ाएंगी। तो पौड़ी विकास खंड से हिरसू से जो है मनीषा बहुगुणा हैं। इसके अलावा ममता बोरा हैं, विकास खंड डीडीहाट ननकुड़ी ग्राम सभा से। और इसके अलावा तबस्सुम इमरान है विकास नगर ब्लॉक से। तो 4 महिलाओं को जो है दिल्ली में 15 अगस्त को सम्मानित किया गया है। कभी कभार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने करंट अफेयर में इनको सम्मिलित किया है। अब देखिए, एक डेटा संकलन जो है सांख्यिकी कार्यालय में राज्य की तस्वीर बयां हुई है। उत्तराखंड राज्य के 24वें साल में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जो है 24 गुना बढ़ चुका है। तो प्रश्न आ सकता है कि 24 साल में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना गुना वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में कितना गुना वृद्धि हुई है। तो देखिए, उत्तराखंड बनने के 24 साल बाद अर्थव्यवस्था में 24 गुना वृद्धि हुई है और जो प्रति व्यक्ति आय है वो 17 गुना हो गई है। तो सांख्यिकी एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू हुई कार्यशाला में उत्तराखंड के अधिकारियों ने राज्य की ये तस्वीर रखी है।
उत्तराखंड राज्य गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार था 14,501 करोड़ का, जो 14,501 करोड़ का, जो 23-24 में 3,46,000 करोड़ का हो गया है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय जो है 15,285 से बढ़ के 2.6 लाख जीरो हो चुकी है। तो ये थे अगस्त के करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।